कितने चाहिए? यस और नो? अब 6 सर मैं एक वो बना आ जाए, स्क्वायर वेव है डेडिकेटेड बाहर निकली हुई है, उन पिन पर पर्टिकुलरली वोल्टेज और सिग्नल लगाकर आप पर्टिकुलर फंक्शन आप अचीव कर सकते हैं। तो अब बात हुई वो तो होगी आईसीज, लेकिन सर आईसीज का फायदा क्या है? सर हम डिस्क्रीट से आईसीज में क्यों भागे? हमारे पास डिस्क्रीट कंपोनेंट, डायोड, बीजेटी, मॉसफेट सब अवेलेबल है, उनका यूज करके हम सर्किट बना सकते हैं, है ना। ब्रेड बोर्ड पर ले जाके आप उनको कनेक्ट कर दो, आपका एक सर्किट परफॉर्मेंस बन जाएगी। सर आईसीज में क्यों गए? आईसीज में इसलिए गए क्योंकि इंटीग्रेटेड सर्किट में जो बात होती है वो डिस्क्रीट में नहीं मिलती है आपको। वो बात क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट की जो कॉस्ट होगी उसी सर्किट की वो कॉस्ट कम होगी। मान लो 5 बीजेटी, 5 मॉसफेट, 5 रजिस्टर लेकर मैंने एक सर्किट बनाया, और वही 5 बीजेटी, 5 मॉसफेट, 5 रजिस्टर का एक इंटीग्रेटेड सर्किट है, उसकी जो कॉस्ट होगी ना वो कम होगी। सेम फंक्शन वाला सेम सर्किट है, वो आईसीस के थ्रू मिल रहा है, उसकी कॉस्ट कम होगी। क्यों कम होगी? सर उसके लिए तो सर इक्विपमेंट वगैरह यूज किए होंगे बहुत हाई फाई महंगे, वो तो महंगा होना चाहिए। नहीं नहीं, वो महंगा नहीं होगा। मैंने क्यों? क्योंकि आईसी फैब्रिकेशन इज अ बैच प्रोसेस। बैच प्रोसेस का मतलब क्या है? एक साथ बहुत सारी आईसीस बन रही होती हैं। सर मजा नहीं आया कोई कॉन्सेप्ट में। मैं टेलर के पास गया, टेलर के पास मैंने कि हाँ टेलर के पास गए, कपड़ा लेके गया सिलवाने के लिए, हाँ गया हूँ। कपड़ा कितने खरीद कर लेकर आया? मीटर के हिसाब से 500 रुपए का कपड़ा खरीद ला। ओके, तूने शर्ट का कपड़ा खरीदा 500 रुपए का, 500 रुपए सिलाई ले ली उसने, 300-400 रुपए टेलर ने, कितने की पड़ गई शर्ट? 900-1000 की। उसी जैसी शर्ट, वही कपड़े की शर्ट अगर तू देखने जाएगा मार्केट में तो सेम 500 रुपए में मिल जाएगी। एग्जाम्पल के लिए क्यों मिल जाएगी? क्योंकि जब वो मशीनरी से काम हुआ है, तो मशीनरी से जो काम चल रहा होता है आपका, वहां पर एक साथ हजारों शर्ट्स बन रही होंगी, तो शर्ट की कीमत कम हो जाएगी। लेकिन टेलर एक दिन में 4 शर्ट को सीम पाता है, 4 शर्ट को बना पाता है, तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। So meaning is that due to batch process, due to bulk process, the cost of ICs compared to discrete circuit is less. Okay, cost reduction हो गया। cost reduction के अलावा और क्या है? cost reduction के अलावा और क्या कॉन्सेप्ट है? स्मॉल साइज। साइज क्यों हो गया? कॉम्पैक्ट हो गया। वो आपने डिस्क्रीट में आपके सर्किट्स फैले हुए हैं, आपको वायरिंग करनी है, सोल्डरिंग करनी है हाथ से, आपको स्पेस रखना है उनके बीच में कि धोखे से चिपक ना जाए, शॉर्ट ना हो जाए आपस में, बड़ी टेंशन रहती है। तो लार्ज साइज को घेर लेते हैं डिस्क्रीट वाले। ये आईसीज में वही सर्किट, वही परफॉर्मेंस वाला सब कुछ कम साइज को आपका ऑक्यूपाई करेगा। जैसे कि आपका लैपटॉप है, ये मैं ले हूँ, लैपटॉप इंटीग्रेटेड सर्किट से बना हुआ है, इसका साइज कम है, मोबाइल का साइज कम है, इसमें आईसीज है। अगर डिस्क्रीट कंपोनेंट लगा देंगे तो साइज बढ़ जाएगा, दूसरा एडवांटेज। तीसरा, कॉस्ट इफेक्टिव, स्मॉल साइज। ओके, नेक्स्ट, डिस्क्रीट कंपोनेंट्स में आप सोल्डरिंग एंड वायरिंग करते हो आप एक्सटर्नली। सोल्डरिंग ब्रेक हो गई, दिमाग खराब हो जाएगा, सर्किट काम करना बंद कर देगा। इसमें सोल्डरिंग एंड वायरिंग नहीं किया आपने। सोल्डरिंग और वायरिंग नहीं की है मतलब परफेक्टली पहले से पैच बने हुए हैं, आपके पैड बने हुए हैं, कंडक्टिंग पैड, तो आपका क्या हुआ है? सर्किट का फेलियर होने के चांस कम है। तो डिस्क्रीट सर्किट्स फेल हो जाए इसके चांस ज्यादा होते हैं कंपेयर टू, ठीक है, कंपेयर टू आईसीज। ओके, तो आईसीज के फेल होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन ये तो हुए एडवांटेज की बात। सर पावर कहाँ? एक और एडवांटेज, पावर कंजप्शन। डिस्क्रीट वाले कंपोनेंट्स वाले जो है वो ज्यादा पावर को खाते हैं, पावर थ्रस्टी ज्यादा होते हैं, और इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो होते हैं वो लेस पावर थ्रस्टी होते हैं, कम पावर एब्जॉर्ब करते हैं। वही अगर बेसिक आंसर देना है तो आप बोल दो उसमें सोल्डरिंग एंड वायरिंग की गई है। सोल्डरिंग की वजह से हर जगह पर क्या बने हुए हैं? आपके कनेक्शन बने हुए हैं, जोड़ बना हुआ है, आपका मतलब क्या बन गया है? ओपन सर्किट पोटेंशियल बना हुआ है, हर जगह पावर कंजप्शन बढ़ेगा। बट जबकि आईसीस के केस में सीधा एक कंडक्टिंग लाइन है, ऊपर हाई पोटेंशियल की, नीचे लो पोटेंशियल की, कनेक्ट कर दो सर्किट को, सबको, आपका आईसीस बन गया। नेक्स्ट बात आती है कि सर ये तो एडवांटेज हो गए, एक और एडवांटेज कि आईसीस का और फायदा क्यों है? क्योंकि आईसीस में हम उसी एरिया में बहुत ज्यादा ट्रांजिस्टर बना सकते हैं, हम पास 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 कर करके। ओके, सो इन 1964 जॉर्डन मूरे ने ये प्रेडिक्ट किया था दैट नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर गेट्स डबल्ड इन एवरी 20 मंथ्स ऑन द सेम चिप। अब डबल का मतलब ये नहीं है कि वो बच्चे पैदा कर रहे हैं कि भैया पहले 100 ट्रांजिस्टर थे उस चिप पर, अब उन्होंने शादी की, बच्चे पैदा किए, 100 से 200 हो गए। ये मत सोचो, ये मैं सोचता था बीटेक के टाइम पर
तो डबल हो जाते हैं ट्रांजिस्टर। मतलब क्या हुआ, उनमें प्यार मोहब्बत हुआ और वो ज्यादा बच्चे पैदा किए और भाई साहब 100 से 200 हो गए। पहले मैं सोचता था ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाएगी कि पहले मान लो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की चिप है एग्जांपल के लिए, उस पर 100 ट्रांजिस्टर थे, तो अब 20 महीने बाद टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाएगी, इतने इक्विपमेंट हमारे पास आ जाएंगे कि हम उसी एरिया में 200 ट्रांजिस्टर्स को बना सकते हैं। ठीक है, आर यू गेटिंग इट? अरे कॉलेज में 18-20 के आसपास होते हैं यार, तू यार दिमाग खा गया मेरा। ठीक है, अच्छा कोई कॉलेज वाले 18-20 अप्रोक्सीमेट है यार, 18-20-22-24 है ना। ठीक है, ठीक है, चलो तू यार ठीक है, चलो नेक्स्ट डिसएडवांटेज की बात करें। डिसएडवांटेज की बात यह है कि डिसएडवांटेज इनका यह है कि आईसी रिपेयरेबल नहीं है। जैसा डिस्क्रीट कंपोनेंट में आपकी खराबी आ गई, आप गए इलेक्ट्रिशियन के पास, भैया ये मेरा है ना ये खराब हो गया, इसको सही कर देना। बोलते हैं कि हाँ ये तार जोड़ दूंगा, ऐसा कर दूंगा, सही हो गया, कैपेसिटर चला गया, तुम्हारा डायोड चला गया, इसी को ओवर डिस्क्रीट कंपोनेंट्स सर्किट्स। पहला एडवांटेज क्या होगा, आईसीज स्मॉल साइज, लो पावर कंजप्शन। अलग अलग लाइन में लिखना, अदरवाइज मार्क्स कम मिलेंगे कॉलेज में। ओके, लो पावर कंजप्शन, ओके, लो कॉस्ट बिकॉज batch process or we can say due to bulk process. Okay okay okay, स्मॉल साइज, लो पावर कंजप्शन, लो कॉस्ट, और क्या बताया था मैंने, लो कॉस्ट, स्मॉल साइज, लो पावर कंजप्शन, और क्या बताया मैंने, स्पीड, गुड स्पीड। पैरासिटिक कैपेसिटेंस से बच जाएंगे आप। मजबूत होती हैं, रज्ड कंस्ट्रक्शन, ओके, नो डाउट रज्ड है। ओके ओके, नाउ डिसएडवांटेज, बहुत हो गई, बहुत बड़ाई कर ली। डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या होगा बेटा, डिसएडवांटेज होगा क्या है, नॉट रिपेयरेबल, रिपेयर नहीं कर सकते आप। ओके, ओनली वी हैव टू रिप्लेस आईसी इफ नॉट फंक्शनिंग। अगर फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, तो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, यही है। अब सब थोड़ा बोर लगा है, कोई बात नहीं, अभी आगे आएंगे ना मजा आएगा। मैं ज्यादा बात ही नहीं करूंगा ऐसे उल्टी सीधी वाली, बात करूंगा काम की। ओके, नाउ बेसिक फैब्रिकेशन स्टेप्स पर जाता हूं मैं। तो अब आईसीज को मुझे फैब्रिकेट करना है, मैं बात ही नहीं करूंगा उल्टी सीधे डायग्राम बना के। बेसिक फैब्रिकेशन स्टेप्स, ओके, देख लेना चाहो तो आप, उसमें क्वेश्चंस कराए प्रीवियस ईयर सेमीकंडक्टर के। अभी 10 बजे फिर लूंगा, फिर उसके बाद इसी मंथ में 2 क्लास और लूंगा मैं। कल ले लूंगा, सैटरडे वैटरडे को, संडे को कर दूंगा 1 आध घंटे, या मंडे को कर दूंगा। ओके ओके, बेसिक फैब्रिकेशन स्टेप्स, पहला क्या होगा, पहला स्टेप होता है फैब्रिकेशन में कि पहले तो आप क्या करोगे, रज्ड मतलब मजबूत, तो पाइप पिन डायोड के पीछे से पड़ गया है,
उसमें बच्चे नहीं आएंगे क्योंकि उनको डायोड नहीं आता बेटा। अगर मैं डायोड पढ़ा दूं, यूट्यूब पर डायोड हो जाए तो मैं पिन डायोड पढ़ा पाऊंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो जाए पिन नॉर्मल डायोड की, तो फिर मैं पिन डायोड पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि बच्चे भी तो आने चाहिए। ओके, बच्चे आते हैं 4। ओके, बेसिक फैब्रिकेशन स्टेप्स। बेसिक फैब्रिकेशन स्टेप्स क्या होते हैं आपके आईसीज में? पहला, आपको जो सिलिकॉन है आपको उसका सिंगल क्रिस्टल चाहिए, मतलब जो आपकी सिलिकॉन सबस्ट्रेट है वो सिंगल क्रिस्टल होनी चाहिए। कैसे बनती है वो? सीजेड प्रोसेस के थ्रू। अगर मैंने एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाया तो बहुत डिटेल में जाऊंगा, सीजेड प्रोसेस, जॉकलॉस्की मेथड, मतलब पूरा ब्रिजमैन टेक्निक्स, ये सब बताऊंगा। तो बेसिक फैब्रिकेशन स्टेप्स क्या होते हैं आपके? पहला स्टेप है सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन प्रिपरेशन। सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन प्रिपरेशन, सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन प्रिपरेशन। अब सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन बन गई आपकी। ओके, वो कैसी बन के आ गई आपके पास? ये ऐसे बन के आ गई आपके पास, ये ऐसी, ये सिलेंड्रिकल शेप में बन के आ गई, ये ऐसा। ओके, अब आप क्या करते हो? सिलेंड्रिकल शेप में जो बन के आई, ओके, सिलेंड्रिकल शेप में जो बन के आई, मैं बना देता हूं ओ। समझ में आ रहा है? सिलेंडर है। ओके, ये सिलेंडर बन गया आपका, सिलिकॉन का सिलेंडर है बाय सीजेड प्रोसेस। सीजेड प्रोसेस के थ्रू ये सिलेंडर बन के आ गया, इस टाइप का सिलेंड्रिकल से। आगे चौंच भी बनी होती है, एक चौंच सी भी आ जाती है इसमें, जब ग्रो करते हैं हम चौंच सी बन के आ जाती है, तो चौंच मैंने हटा दी है समझाने के लिए। आप क्या करते हो? कि सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन बन जाता है, इसको आप कट करते हो, किससे? इसको कट करते हो आप स्मॉल स्मॉल वेफर्स में। वेफर्स कैसी होती हैं? वो खाते हो? चिप्स खाए हैं? कुर्र कुर्र कुर्र, चिप्स क्या होते हैं? वो वेफर ही तो है, उनको वेफर क्यों बोलते हैं? पतला थिन, एरिया ज्यादा, थिकनेस कम। एरिया ज्यादा, थिकनेस कम। आर यू गेटिंग इट? एरिया ज्यादा, थिकनेस कम। ये लो, ये कट कर देंगे अपन इसमें, ऐसे कट कर दिया आपने। ओके, ये कट कर दिया, ये कट कर दिया आपने। ओके, दिया मैंने। ये आपकी इतना इतना, ये आपकी वेपर्स बन जाएंगी पतली पतली। ओके, वेफर्स। ओके, सिलिकॉन या जर्मेनियम सिलिकॉन वेफर बन गई, ये पतली पतली वेफर बन गई आपकी ऐसे करके। ये सिलेंडर था, इसको कट कर दिया डायमंड टिप्ड सॉ से। एक सॉ होता है अपने पास डायमंड टिप, बहुत शार्प, बिल्कुल एकदम बेहतरीन वाला, कट कर देते हैं बिल्कुल एकदम स्मॉल स्मॉल पीसेस में। ये बन गई सिलिकॉन। अब ये सिलिकॉन की सबस्ट्रेट आ गई आपके पास, रेक्टेंगल मान लो, सर्कुलर मान लो। सेकंड स्टेप होता है, जैसे ही सिलिकॉन बन गई, ओके, तो अब मतलब क्या बोलूंगा मैं? सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन प्रिपरेशन। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है? वेफर प्रिपरेशन। वेफर प्रिपरेशन, प्रिपरेशन एंड उसकी क्लीनिंग कर देंगे अपन, कि वो क्लीन हो बिल्कुल एकदम। अभी बिल्कुल बोर मत होना, मजा आने वाला है। वेपर प्रिपरेशन एंड क्लीनिंग। ओके, वेपर को प्रिपेयर कर दिया, क्लीनिंग कर दिया आपने। अब वेपर आ गई आपके पास। वेपर आने के बाद अब यहां से शुरुआत होगी जिंदगी की, तीसरा स्टेप मानो यहां से शुरुआत हुई आपकी फैब्रिकेशन की। अब इसके ऊपर आपको डिवाइस बनाना है, इस वेपर के ऊपर, ये वेपर है आपके पास दिख रही है ऊपर, इसमें डिवाइस बनाना है आपको। मान लो सीमॉस बनाना है, सीमॉस इन्वर्टर बनाना है मान लो आपको। तो आपका पहला स्टेप होगा ऑक्सीडेशन प्रोसेस। सर कैसे याद रखेंगे? याद रखना ही नहीं है, देखना थोड़ी देर बाद ऐसे पता चलेगा, हमें तो सब आता है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस में पढ़ाऊंगा आपको मैं, दो टाइप के ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती हैं, ड्राई ऑक्सीडेशन एंड वेट ऑक्सीडेशन। ड्राई ऑक्सीडेशन एंड वेट ऑक्सीडेशन, ये दोनों हम पढ़ेंगे, ड्राई ऑक्सीडेशन एंड वेट ऑक्सीडेशन के बारे में डिटेल में, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो आपकी सिलिकॉन थी, उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बन गई। ये ऑक्साइड की लेयर को ग्रो करना, ये फर्स्ट स्टेप होता है किसी डिवाइस को जब हम सेमीकंडक्टर के ऊपर बना रहे होते हैं। तो पहला स्टेप ऑक्सीडेशन प्रोसेस।
कोई घबराना मत, कोई भागना मत, सब समझ में आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं 100% समझ में आएगा। फोर्थ नंबर, पेशेंस रखना। ऑक्सीडेशन की बात करते हैं हम, लिथोग्राफी प्रोसेस। लिथोग्राफी का मतलब होता है जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड बना हुआ है उसका कुछ पोर्शन रिमूव करना, कुछ पोर्शन को हटाना। ठीक है, क्यों हटाते हैं, क्या करते हैं, पूरा बताऊंगा, एग्जांपल ले लेके बताऊंगा, रियल लाइफ। लिथोग्राफी, लिथोग्राफी भी आपके टाइप्स देखें तो लिथोग्राफी में भी टाइप्स होते हैं आपके। जनरली हम फोटोलिथोग्राफी पढ़ते हैं, रटना नहीं पड़ेगा, रटने थोड़ी है। इंजीनियरिंग में अगर कोई चीज रटना पड़े तो इसका मतलब वो इंजीनियरिंग नहीं है। लिथोग्राफी में फोटोलिथोग्राफी, लिथोग्राफी का टाइप है फोटोलिथोग्राफी, एक्सरे लिथोग्राफी, ई बीम लिथोग्राफी, ई बीम लिथोग्राफी, और नेक्स्ट है आयन बीम लिथोग्राफी। और जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो इसके बेस पर पढ़ाऊंगा, फोटोलिथोग्राफी। ओके, एक्सरे, ई बीम लास्ट में थोड़ा बता दूंगा, लिथोग्राफी। ओके, फिफ्थ नंबर, लिथोग्राफी कर लिया आपने। लिथोग्राफी करने के बाद क्या होगा, अभी तुम्हें लग रहा होगा कि आपको याद करने पड़ रहे हैं स्टेप, याद नहीं करने पड़ेंगे, आपके माइंड में अपने आप घुस जाएंगे। एग्जांपल दो, सही में आया। लिथोग्राफी का मतलब है जो ऑक्साइड लेयर बनी हुई थी उसका कुछ पोर्शन आपने रिमूव कर दिया, फोटोरेसिस्ट की कोटिंग की, सब कुछ उसमें इंक्लूड होगा, और आपने कुछ पोर्शन निकाल दिया। अब क्या होगा, कुछ पोर्शन जहां से ऑक्साइड का निकल गया तो वहां पर आप डोपिंग कर सकते हो, जैसे N प्लस सोर्स, N प्लस ड्रेन बनाना है आपको, तो इसको बोलेंगे हम फिफ्थ नंबर, डोपिंग। डोपिंग, मान लो हमें एन चैनल मॉसफेट बना रहे हैं तो N प्लस सोर्स, N प्लस ड्रेन चाहिए, डोपिंग किया। डोपिंग की भी दो तरीके होते हैं, डोपिंग दो तरीके से कर सकते हैं, दो मेथड है, डिफ्यूजन प्रोसेस, डोपिंग बाय डिफ्यूजन प्रोसेस, और बाय आयन इम्प्लांटेशन, आयन इम्प्लांटेशन। ओके, दोनों पढ़ेंगे अपन, डिफ्यूजन प्रोसेस, आयन इम्प्लांटेशन। डोपिंग हो गई मतलब आपके N प्लस सोर्स, N प्लस ड्रेन बन गए आपके। ओके, मॉसफेट था, N प्लस सोर्स, N प्लस ड्रेन बन गए। आप क्या करोगे, उसमें मेटल के कॉन्टेक्ट्स बनाने हैं आपको, बोलेंगे मेटलाइजेशन। मेटलाइजेशन के बाद बेसिक स्टेप बता रहा हूं मैं, बहुत सारे स्टेप होते हैं। मेटलाइजेशन हो गया, मॉसफेट बन गया, ओके, परफेक्टली, मान लो आईसी बन गई आपकी। अब आप क्या करोगे भैया, उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से भी तो बचाओगे, इसको बोलेंगे हम सरफेस पैसिवेशन। सरफेस को पैसिवेट कर दो, बाहर से दुनियादारी से इसका कोई मतलब ना लेके, इसको बोलेंगे हम सरफेस पैसिवेशन, सरफेस पैसिवेशन, पैसिवेट कर दिया इसे, सरफेस पैसिवेशन। एंड देन एट नंबर होगा आपका, पैसिवेशन कर लिया, उसके बाद पैकेजिंग। हमने शुरू ऐसे कम धुआं, सॉरी, समुद्र किनारे से रेत लिया आपने, और रेत लेकर उसको अपने सोने में कन्वर्ट कर दिया। ये आपका कलाकारी आईसी फैब्रिकेशन की। तो मुझे पता है आप लोग थोड़े बहुत बोर हो रहे हो, ओके, बोर हो रहे हो ना, सही से बता देना, बोर हो रहे हो ना, तो फिर रिप्लाई, उसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। मैं हमने जो कर दिया लिथोग्राफी में ही आ जाएगा, उसमें इंक्लूड कर लेते हैं लिथोग्राफी में ही। ओके, तो लिथोग्राफी के अंदर ही आ जाएगा, वो अलग से करने की जरूरत नहीं है। ओके, ओके, बता दूंगा, टेंशन मतलब डिफरेंस आ जाएगा समझ में, कोई डिफरेंस नहीं है। अरे भाई, जैसे कि रामायण के अंदर 5 चीजें आती है ना, 5 आती, कितने आते हैं, अरे ये रामायण के अंदर अपन जो बोले अयोध्या कांड है ना, सुंदर कांड है ना, और क्या कहते हैं लंका कांड, 8 रामायण में क्या अंतर ऑफ पीमॉस। ना, इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, इसका कॉन्सेप्ट होगा आपका फैब्रिकेशन ऑफ पीमॉस बाय ओल्ड टेक्नोलॉजी और ओल्ड प्रोसेस। ठीक है, तो फैब्रिकेशन ऑफ पीमॉस बाय ओल्ड टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट होगा, सोर्स एंड ड्रेन को पहले बनाएंगे, सोर्स ड्रेन
प्रिपरेशन फर्स्ट, इसका कॉन्सेप्ट ये होगा, इसमें सोर्स एंड ड्रेन को पहले बनाएंगे, देन उसके बाद बनाएंगे गेट पैटर्न। ओके, और न्यू टेक्नोलॉजी जो आएगी, न्यू वाली की बताऊंगा, उसमें गेट को पहले बनाएंगे, गेट टर्मिनल को पूरा का पूरा, और सोर्स एंड ड्रेन को बाद में बनाएंगे। अब देखते हैं इसको कैसे बनाना है। अब यहां से आएगा मजा जिंदगी में। पहले तो देखो कि मॉसफेट हमें बनाना कैसा है। हमें ये बनाना है मॉसफेट, ऐसा होता है ना भैया हमारा मॉसफेट, यहाँ बना देता हूँ बड़ा सा तुम्हें समझाने के लिए मस्त। ये मॉसफेट बनाना है ना भैया, आई एन प्लस सोर्स, एन प्लस ड्रेन। ओके, ये हमें बनाना है। आईसी फैब्रिकेशन में कुछ भी करना हो, सबसे पहले तो वो बना लो जो आप लास्ट में बनाना चाहते हो, सबसे पहले जो जिसको बनाने की आपको आपके मन में चाहत है। ये ऐसा बनेगा, जस्ट रफली बना रहा हूं मैं। ओके, टेंशन मत लेना, बिल्कुल घबराना मत, मैं खड़ा हूं। ऑक्साइड है आपका पूरा का पूरा, ये आपको बनाना चाहते हो, ये मॉसफेट है, ये ऑक्साइड है आपका। आप जो देखते थे अभी तक मॉसफेट में पढ़ते थे उसको भूल जाओ वो क्या था। इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर मेटल के कांटेक्ट लेने के लिए यहाँ पर करोगे आप लिथोग्राफी या एचिंग। ओके, यहाँ पर लिथोग्राफी या एचिंग। ओके, चलो, और यहाँ पर डाल दोगे आप मेटल, ग्रीन कलर का मेटल, डार्क ले लेता हूं पेन को। ओके, ये मेटल है, मेटल डाल दिया आपने अंदर, इसके पूरे अंदर तक मेटल, यहां तक ये मेटल कांटेक्ट हो गया आपका। यहां पर भी ये मेटल, ये आप बनाना चाहते हो, जो बनाना चाहते हो उसको पहले बना लो, जिंदगी आसान रहेगी। जो बनाना चाहते हो उसको पहले बना लो, जिंदगी आसान रहेगी, मैंने बोल दिया। इधर बनाएंगे आप गेट, ये मेटल पोर कर दिया आपने यहाँ पर। बोर मत होना, थोड़ा टाइम लूंगा डिजाइनिंग में, बढ़िया मजेदार। मैं भी चाहता डायग्राम टाइप वाइप करवा के ले आता, उसमें फीलिंग नहीं आती। साथ साथ जब बनाऊंगा ना, भले ही टाइम लगे, लेकिन एक बार में दिमाग में ऐसा बैठ जाएगा कि तुम भी बिना देखे बना दोगे। ये गेट टर्मिनल आप ये जिंदगी में हम बनाना चाहते हैं, यस और नो। ये गेट, मान लो ये सोर्स, और ये आपका ड्रेन, ये आपको बनाना है, जीवन का उद्देश्य है ये आपका। और ये आपका पी सबस्ट्रेट है, ये एन प्लस सोर्स एन प्लस ड्रेन, ये आपकी जिंदगी का उद्देश्य है। ये आपका क्या पी मॉस है, ये आप बनाना चाहते हैं। अब कैसे बनाओगे बेटा, ये बनाओ। पहले तो एन प्लस कैसे बनेगा, मान लो पी सबस्ट्रेट है, इसमें एन प्लस बनाना है, तो डोपिंग की होगी ना आपने, तभी तो बनेगा। मतलब एक पी सबस्ट्रेट है, उसमें डोपिंग करेंगे तब जाके एन प्लस बनेगा। अब डोपिंग छोटा सा डिवाइस है ये बेटा, देखना छोटा सा डिवाइस है। डोपिंग करनी है आपको सिलेक्टेड रीजन में। क्या पूरी रीजन में डोपिंग है एन प्लस की? क्या ये पूरा एन प्लस बना हुआ है? क्या ये इतना इतना एन प्लस बना हुआ है? नहीं, आपको इतने रीजन में एन प्लस चाहिए, इतने रीजन में एन प्लस चाहिए। यहां पर कुछ नहीं चाहिए डोपिंग, यहां पर भी नहीं चाहिए सपोज, और यहां पर भी नहीं चाहिए सपोज। इसके हिसाब से बना दूं मैं, मतलब मेरे को यहां डोपिंग नहीं चाहिए, मेरे को सिलेक्टेड एरिया में काम करना है। जब भी आपको सिलेक्टेड एरिया में काम करना है, आपको लिथोग्राफी करना पड़ेगा। सिलेक्टेड एरिया में कोई काम करना है, आपको क्या करना पड़ेगा? लिथोग्राफी। फॉर एग्जाम्पल कैसे करोगे? ये ले, सपोज एक छोटा बच्चा है, सपोज घर में एक छोटा बच्चा है, जैसे कि मेरा भतीजा, ठीक है। मैंने उससे बोला इधर आ, इधर आ। उसने बोला अच्छा अच्छा, मैंने कि आ बेटा इधर आ। मैंने बोला ये बोर्ड है, सामने दीवार है, ठीक है, ठीक है, ये सामने दीवार है, इस दीवार पर तेरे को लिखना है अन अकेडमी। क्या लिखना है तुझे? अन अकेडमी लिखना है। तो पैर छूटते ही क्या बोलेगा?
कि चाचा पागल वागल हो गए हो कि भंग खा लिया क्या? नहीं, क्या 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 बात कर रहा है भाई, क्या हो गया? बोलता है मैं इतना छोटा हूं, मैं अभी ABCD बोलने में तो मेरी हंसी हंसी हो जाती है, गिनती 10 तक आती है मुझे, 10 से 12 तक, और आप मेरे से बोल रहे हो सामने दीवार पर अनअकैडमी लिख दो, भांग वांग का नशा किए बैठे हो क्या? मैंने बोला यार ये तो आफत हो गई, इसने तो मना कर दिया। मैं दुखी हो गया, मैंने बेइज्जती हो गई। फिर वो आया, चाचा बुरा मान गए? मैंने कि हाँ ठीक है, बुरा मान गए? मैंने कि हाँ थोड़ा थोड़ा, कोई बात नहीं चाचा, मैं लिख दूंगा अनअकैडमी आपके कहने पर, बोर्ड सामने दीवार पर लिख दूंगा, लेकिन आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। मैंने कि क्या हेल्प करनी पड़ेगी? तो उसने बोला कि चाचा एक काम करो, पॉलीथीन लेकर आओ। ठीक है, क्या लेकर आओ? पॉलीथीन लेकर आओ। मैंने कि ठीक है भैया, पॉलीथीन लेकर आता हूँ। एक बड़ी सी पॉलीथीन लेकर आ गया। चाचा ये जो पॉलीथीन है ना, ये ऑक्साइड है। उसने बोला चाचा जो दीवार है ना वो सबस्ट्रेट है। सर ध्यान से सुनो, फालतू बातें मत करो, अभी बहुत कर्री बात चल रही है, एक बार में काम खत्म हो जाएगा, समझ लो हाल क्या। चाचा जो ये दीवार है ना वो सिलिकॉन सबस्ट्रेट है, सिलिकॉन सबस्ट्रेट है, और ये जो पॉलीथीन आप लेकर आने वाले हो ना ये SiO2 की लेयर है। तो चाचा मेरे को अनअकैडमी लिखना है, मैं लिख नहीं पाता हूं, आप एक काम करो, इस पॉलीथीन में अनअकैडमी काट दो, ऐसे करके अनअकैडमी कट कर दो आप कैंची से, पूरी पॉलीथीन में अनअकैडमी नाम को कट करके एक डिजाइन बना दो अनअकैडमी जैसा। इस प्रोसेस को बोलेंगे, जो कट कर रहा हूं ना पॉलीथीन को, इसको बोलेंगे लिथोग्राफी। क्या बोलूंगा मैं इसको? लिथोग्राफी। मतलब क्या हुआ? पहला सिलिकॉन सबस्ट्रेट इज नथिंग बट वो दीवार, दीवार के ऊपर पॉलीथीन लगाई, उस पॉलीथीन में, पॉलीथीन का मतलब SiO2 की लेयर, तो दीवार के ऊपर SiO2 बनाया मैंने। ओके, तो उसमें मैंने कटिंग की अनअकैडमी की, कट कर दिया, कट करके अनअकैडमी निकाल दिया वो पोर्शन, अब अनअकैडमी लिख गया उस पर। उसने बोला चाचा ये लिथोग्राफी हो गई, अब एक काम करो कलर लेकर आओ बाल्टी में भर के। मैंने कि लेकर आ गया। इस पॉलीथीन को पकड़ो चाचा, लेके कलर थ्रो कर दिया, दैट इज नथिंग बट डोपिंग, डोपिंग, डोपिंग। कहां कहां पर डोपिंग होगी, कहां कहां पर लिख जाएगा अनअकैडमी? जो पॉलीथीन मैंने कट की थी, SiO2 में जो कट बनाए थे मैंने, है ना, पैटर्न बनाया था मैंने, अनअकैडमी नाम का पैटर्न बनाया था, जैसे ही मैंने कलर थ्रो किया, पॉलीथीन को हटाया, दीवार पर लिख गया अनअकैडमी। बोला चाचा इसको बोलते हैं दिमाग। क्या बोला उसने? चाचा इसको बोलते हैं दिमाग। ठीक है, चालाक बच्चा बिल्कुल एकदम, भतीजा उसने कर दिया सब कुछ काम। सेम वे में हम क्या करने वाले हैं, हमें इस पर्टिकुलर रीजन में n+n+ डोपिंग करनी है। तो इस एग्जांपल से ये समझ में आया, जब हमें पर्टिकुलर रीजन में कोई काम करना होता है, पर्टिकुलर रीजन में पर्टिकुलर टास्क करना होता है, तो आपको लिथोग्राफी प्रोसेस करना पड़ेगा। लिथोग्राफी प्रोसेस इज नथिंग बट टू क्रिएट पैटर्न ऑन द SiO2 लेयर, SiO2 लेयर के ऊपर पैटर्न बनाना, जिससे हम बाद में डोपिंग कर सकें, कुछ काम कर सकें, उसके लिए लिथोग्राफी की जाती है। सिमिलर वे में मैं क्या करूंगा, पहले सिलिकॉन सबस्ट्रेट लूंगा, उसको ऑक्सीडेशन करूंगा, SiO2 की लेयर बनेगी, उस SiO2 की लेयर में इतना इतना एरिया कट करूंगा, कितना कितना एरिया, इतना इतना एरिया कट करूंगा, इतना एरिया कट करने के बाद डोपेंट डालूंगा, तो N+ सोर्स N+ ड्रेन बन जाएंगे। बाकी रीजन पॉलीथिन की तरह काम करेगी और वो डोपेंट को रोक लेगी। ठीक है, अरे NMOS मान ले चल, अरे यार चलो अभी ऊपर उतना सब कुछ लग गया है तो इसको P+P+ कर देता हूं। तुम भी ना N सबस्ट्रेट P+ सोर्स, बहुत बढ़िया। चलो चलो अब चलते हैं हम आगे। तो अब पहला स्टेप क्या, तो यहां से 1 बाय 1 डायग्राम बनाऊंगा, देखना बेटा, एक डायग्राम यहां बनेगा, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5 और 6 डायग्राम बनाया करूंगा एक पेज पर ऐसे करके, फिर नेक्स्ट पे फिर 6। ओके ओके चल, अब देखते हैं हम पहला स्टेप, जिंदगी का पहला स्टेप। क्या लिया आपने जिंदगी में? पहला स्टेप, पहला स्टेप लिया, रेड कलर की सबस्ट्रेट लेकर आया, N सबस्ट्रेट। क्या लेकर आया मैं? N सबस्ट्रेट लेकर आया मैं, ये लो N सबस्ट्रेट, ये एग्जाम्पल होंगे अब कॉपी, ये सबस्ट्रेट है। ओके, अब इस सबस्ट्रेट के ऊपर SiO2 की लेयर मेरे को ग्रो करनी है। सेकेंड, कैसे बनाएंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्साइड की लेयर, नए इंटर पे तो छोड़ ही देता मैं, मूड ही खराब हो जाता मेरा, इतना इंटर से पढ़ा पाता मैं। ओके,
ओके चलो, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन सबके घर में आएंगे भतीजा, बोलो अपने भैया अभी सबसे बोलो, भतीजा दो हमको, भतीजा भतीजी, कोई जेंडर में वो मत करना, इक्वलिटी। ऑक्सीडेशन, भतीजी भी होते हैं, इक्वल दिमाग लगा सकती है। तो ऑक्सीडेशन करेंगे तो सबस्ट्रेट एन सबस्ट्रेट थी, ये क्या हो जाएगी एन सबस्ट्रेट से, ओके। ऑक्सीडेशन किया मैंने, ऑक्सीडेशन करने पर क्या होगा, ये सबस्ट्रेट थी, ओके, ये सबस्ट्रेट थी आपकी, ओम बोले, इसके ऊपर बन जाएगी ऑक्साइड की एक लेयर, ऑक्साइड की लेयर। कैसे बनेगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन अपन डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, टेंशन मत लो, ऑक्सीडेशन अपन डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, टेंशन मत लो। ये ऑक्साइड की लेयर बन गई इसके ऊपर, ये बन गया ऑक्साइड का लेयर, क्या बन गया ये, ऑक्साइड का लेयर, ओके। इसको बोल दिया हमने SiO2, ओके। और ये एन टाइप सबस्ट्रेट थी SiO2 के लेयर। ऑक्सीडेशन दो टाइप के होते हैं, ड्राई और वेट। अब समझना बेटा, जब भी आपको जनरल पर्पस ऑक्सीडेशन करना हो, जनरल पर्पस मतलब जो बार बार किया जाए, उसके लिए आप वेट ऑक्सीडेशन को यूज करेंगे। तो ड्राई और वेट ऑक्सीडेशन में से क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा, बाद में डिटेल में पढ़ाऊंगा। ड्राई ऑक्सीडेशन के थ्रू हमें जो ऑक्साइड मिलता है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, वेट ऑक्सीडेशन के थ्रू जो ऑक्साइड मिलता है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। लेकिन ड्राई ऑक्सीडेशन एक स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होगा, वो स्लो प्रोसेस है, घंटों लग जाएंगे ऑक्साइड बनाने में। वेट ऑक्सीडेशन थोड़ी फास्ट प्रोसेस है। तो जो ऑक्सीडेशन आप बार बार प्रेफर करोगे, बार बार परफॉर्म करोगे, उसे आप बोलेंगे, उसके लिए आप यूज करोगे वेट ऑक्सीडेशन। और जब आपको क्वालिटी से कंप्रोमाइज ना करना हो तब ड्राई ऑक्सीडेशन। मतलब अगर मैं इस मॉस्फेट में बोलूं तो किस ऑक्साइड की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, पूरा प्रिंसिपल इसी पर वर्क करता है। देखो गेट ऑक्साइड पर, ये वाले पोर्शन पर, तो ये वाला जो ऑक्साइड है, ये वाला, इसको बोलेंगे आप कौन सा ऑक्साइड, इसको बोलते हैं हम गेट ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको हम, गेट ऑक्साइड। इसको बनाएंगे जब हम, तो ड्राई ऑक्सीडेशन को यूज करेंगे, क्योंकि ड्राई ऑक्सीडेशन के थ्रू अच्छा ऑक्साइड मिलता है। पूरा सब कुछ कंक्लूड होगा, सुनते जाना, मजा आएगा। ये जो ऑक्साइड है, ये जो दिख रहा है आपको, ये ब्लू कलर का SiO2, ये आपका जस्ट जनरल पर्पज ऑक्साइड है, ओके। इसको बोलते हैं हम फील्ड ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, फील्ड ऑक्साइड। फॉक्स, फॉक्स मींस लोमड़ी, ओके। फील्ड ऑक्साइड, मैं परेशान हो जाता था जब पढ़ता था फॉक्स, मैंने क्या है फॉक्स, मतलब लोमड़ी, है ना। ये गेट ऑक्साइड, इसकी क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करना है, ड्राई ऑक्सीडेशन प्रेफर करेंगे। इस टाइप के ऑक्साइड को बनाने के लिए वेट ऑक्सीडेशन। तो देखो यहां पर आया, तो ये आपका जनरल पर्पस ऑक्साइड है, मतलब वेट ऑक्सीडेशन किया होगा आपने, ठीक है, माइंड में रखो, आप कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आएगा। अभी ऑक्साइड बन गया, अब ये ऑक्साइड का हमें पर्टिकुलर रीजन को कट करना है, ये पॉलीथीन बन गई। अब पॉलीथीन को कट करने के लिए कौन लेकर आओगे तुम, कैंची, कैंची लेकर आओगे ना। तो आपके एग्जांपल में तो कैंची थी, लेकिन इसमें क्या होगा, कैंची तो लगाओगे नहीं, ये सबस्ट्रेट के ऊपर ऐसा तो कैंची से काटूंगा, कैंची यहां थोड़ी लगेगी, इसकी कैंची अलग है। इसकी कैंची कौन है, इसकी कैंची है लिथोग्राफी, जिसमें हम फोटो रेजिस्ट की कोटिंग करेंगे। इसकी कैंची होगी ऑप्टिकल लाइट, ऑप्टिकल लाइट होगी कैंची इसकी। तो अब इस पे हम करेंगे तीसरा नंबर, फोटो रेजिस्ट कोटिंग, कोटिंग ऑफ फोटो रेजिस्ट, फोटो रेजिस्ट कोटिंग, फोटो रेजिस्ट की कोटिंग करेंगे। इसकी कैंची अलग है ना, कैंची, कैंची कैंची कैंची, एन सबस्ट्रेट, कैंची मतलब सीजर, ओके। कईयों को बुरा लग रहा हो, क्या सर कैंची बोल रहे गांव वालों की तरह, कैंची अच्छा लगता है, फीलिंग आती है, कैंची, कैंची। भोलेनाथ कहाँ है, भोलेनाथ, प्रेजेंट, ओके। ये हो गया SiO2। नाउ, नाउ SiO2 के बाद मैंने क्या किया, फोटो रेजिस्ट की कोटिंग किया। फोटो रेजिस्ट मतलब PR बोल दिया करूंगा इसे, ओके।
तो फोटोरेसिस्ट ग्रीन कलर से मैं मेटल बनाया करूंगा। ओके, फोटोरेसिस्ट को बना देता हूं ब्लैक कलर से, ब्लैक कलर का फोटोरेसिस्ट। काला कलर का है, काला है, काला कलर का, काला कमली वाला। ओके, ये ले। कई लोग क्या होते हैं ना, ऊपर से गोरे होते हैं लेकिन अंदर से बहुत काले होते हैं। ऊपर से शक्ल गोरी होती है, अंदर से बहुत काले होते हैं, है ना। और कई लोग ऐसे होते हैं दिखने में काले होते हैं, अंदर से बहुत गोरे होते हैं। ओके, चलो ये फोटो रजिस्ट हो गया आपका। फोटो रजिस्ट, फोटो रजिस्ट में भी हमने दो टाइप के होते हैं फोटो रजिस्ट। अब फोटो रजिस्ट कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव फोटो रजिस्ट, नेगेटिव फोटो रजिस्ट। बाद में बताऊंगा मैं आपको पॉजिटिव फोटो रजिस्ट क्या होता है और नेगेटिव फोटो रजिस्ट क्या होता है। मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ पॉजिटिव फोटो रजिस्ट। पॉजिटिव टाइप, दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव फोटो रजिस्ट, नेगेटिव फोटो रजिस्ट। मैंने ले लिया पॉजिटिव। पॉजिटिव फोटो रजिस्ट वो फोटो रजिस्ट होता है कि जिस पार्ट पर इसके लाइट पड़ेगी ना वो कमजोर हो जाएगा, जिस पार्ट पर लाइट पड़ेगी वो कमजोर हो जाएगा, और जिस पार्ट पर लाइट नहीं पड़ेगी वो स्ट्रांग हो जाएगा। आर यू गेटिंग इट? फॉर एग्जांपल, तुम्हें याद करने के लिए, यहाँ पर याद करने में दिक्कत हो रही हो तो याद करा देता हूं मैं तुम्हें। नेगेटिव फोटो रजिस्ट का एग्जांपल है दुर्योधन। नेगेटिव कैरेक्टर ऑफ महाभारत इज दुर्योधन, ही इज अ नेगेटिव फोटो रजिस्ट। ठीक है, नेगेटिव फोटो रजिस्ट का एग्जांपल कौन है बेटा? पूजा प्रधान, दुर्योधन। कौन सा दुर्योधन? नेगेटिव कैरेक्टर ऑफ महाभारत। क्यों है वो नेगेटिव फोटोरेसिस्ट? दुर्योधन माँ के सामने गया, स्टोरी थी उसकी कि भैया माँ के सामने आएगा निर्वस्त्र होकर, बिना कपड़ों के, तो तेरे जिस जिस जिस्म के जिस जिस अंग पर लाइट पड़ेगी माँ की आंखों की वो स्ट्रांग हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, बाकी है ना पत्थर का बन जाएगा, वज्र का बन जाएगा। लेकिन कृष्ण भगवान ने गेम खेल दिया उसके साथ। गेम खेल के क्या बोल दिया? ये नंगा जाएगा कि माँ के सामने, बिना कपड़े के जाएगा कि माँ के सामने। उसने पत्ते लपड़ लिए नीचे, शर्म आई उसे माँ के सामने जाने में, पत्ते लपेड़े उसने। तो क्या हुआ? जैसी माँ ने आंख खोली तो उसके जो नीचे वाला हिस्सा था जिसको लपेड़ के गया था पत्ते वगैरह को कपड़े पहन के, वो उसका सॉफ्ट रह गया और ऊपर वाला पोर्शन हार्ड हो गया। मतलब जिस पोर्शन पर लाइट पड़ी वो हार्ड हो गया, जिस पर लाइट नहीं पड़ी वो सॉफ्ट हो गया। दुर्योधन इज अ नेगेटिव फोटोरेसिस्ट। नेगेटिव फोटोरेसिस्ट के जिस पोर्शन पर लाइट पड़ती है वो हार्ड हो जाता है, जिस पर लाइट नहीं पड़ती है वो सॉफ्ट हो जाता है। दुर्योधन इज अ एग्जांपल ऑफ नेगेटिव फोटोरेसिस्ट। तो पॉजिटिव फोटोरेसिस्ट क्या होगा? जिस पर लाइट पड़ेगी वो सॉफ्ट हो जाएगा, नेगेटिव पोलराइज जिस पर लाइट पड़ेगी वो हार्ड हो जाएगा। याद हो गया तुरंत? अब भूल मत जाना, मुक्का मारूंगा, स्टोरी की कमी नहीं है ना। ठीक है, तो पॉजिटिव पोलराइज जिस पोर्शन पर लाइट पड़ेगी वो सॉफ्ट होने वाला है। तो अब देखो आपको करना क्या है। भूल गया तू? भूल कैसे गया तू? ए ए चल अब देख क्या करना है। फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर चलते हैं, मारो इसको सब मारो। फोर्थ नंबर, अब क्या करोगे आप इसमें? फोटोरेसिस्ट लाइट सेंसिटिव मटेरियल है, लाइट को रिस्पॉन्ड करता है, ये लाइट को रिस्पॉन्ड करेगा ये। इसका मतलब क्या है? अब मेरे को करना क्या है, मेरी जिंदगी का उद्देश्य क्या है? इस पोर्शन में P+P+ बनाना है सिलेक्टेड एरिया में। मतलब इस सिलेक्टेड एरिया में P+P+ बनाना है, मतलब मुझे इस पोर्शन से SiO2 हटाना है, इस पोर्शन से SiO2 पॉलीथीन हटाना है, जिससे मैं बाद में डोपिंग करूंगा तो इस रीजन में डोपिंग हो जाएगी, इस रीजन में डोपिंग हो जाएगी। जिस जिस पोर्शन पर SiO2 नहीं होगा उस पोर्शन पर डोपिंग हो जाएगी, क्योंकि SiO2 डोपिंग को रोकता है। जो डोपेंट एटम आएंगे जहां पर SiO2 होगा उसके अंदर नहीं घुस पाएंगे, और जहां पर SiO2 नहीं होगा केवल सिलिकॉन होगा, सिलिकॉन से रिएक्शन करके N+N+ बना देंगे या P+P+ बना देंगे। आर यू गेटिंग इट? सो मीनिंग इज दैट आपको करना है इस पोर्शन से आपको SiO2 हटाना है। इस पोर्शन से SiO2 कैसे हटाओगे? पहले फोटोरेसिस्ट को तो हटा ले चाचा। फोटोरेसिस्ट इज अ फोटो सेंसिटिव मटेरियल, लाइट सेंसिटिव मटेरियल। जिस पोर्शन पर लाइट पड़ती है उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। लाइट डालो, ठीक है, ठीक है, तो लाइट डालो। कैसे लाइट डालोगे? इसी एरिया पर लाइट डालना है बेटा आपको, इस एरिया में, आपको इस एरिया में लाइट डालना है। तो आपको अब क्या चाहिए रहेगा? जिस एरिया में लाइट डालना, पूरे फोटोरेसिस्ट पर लाइट डालना है, कुछ फोटोरेसिस्ट की प्रॉपर्टी चेंज करनी है आपको। तो आपको मास्क लेना पड़ेगा। मास्क क्या होता है? ऐसे मास्क पहन लेते हैं ना कई लोग अपना मुंह छुपाने के लिए, नाक नाक दिख रही होती है, नाक नाक पर लाइट पड़े, नाक नाक देखे बाकी कुछ ना देखे, है ना।
ऐसा पहन लेते हैं मास्क वगैरह, कुछ गलत काम कर रहे होते हैं तब। अच्छा ठीक है चलो, तो क्या हुआ, मास्किंग, ठीक है, मास्किंग करेंगे अपन। आई एम नथिंग आस्किंग, ओके, आई एम मास्किंग, आई एम डूइंग मास्किंग, नथिंग आस्किंग, मास्किंग, ओके, मास्किंग। देखे होंगे ना, गलत काम करने वाले लोग होते हैं नकाब पहन लेते हैं, मास्किंग। अब यहाँ पर आईसी फैब्रिकेशन तो हो ही नहीं पाता उस वाले पर, उस वाले पर तो मैंने पढ़ा लिया आईसी फैब्रिकेशन, ओके। ये ऑक्साइड की लेयर, उस पर तो हो गया, उस पर तो आईसी फैब्रिकेशन हो जाता, नोट्स लेके भगा देता मैं तुमको। रोज बैठ के यहाँ पे कहानी सुनते हैं अपन, बढ़िया नोट्स लगा देता, मस्त आराम से गाने चलाता यहाँ पर, मस्त कान में हेडफोन लगा के गाने सुनता मस्त आराम से। ओम भोले शंकर बोलता, भंडारी शंभू कैलाशपति, ले आओ बाबा को बेटा आटा, ओके, मस्त आराम से ऐसे ही बोलते हैं ना, शंभो ले आओ बाबा को आटा बेटा, भला हो भाई, भगवान बच्चे खुश रखे, भंडार भरपूर राख। सबकी प्रैक्टिस करके रखी है मैंने, क्या पता कब क्या करना आदमी को इस दुनिया में है, सबकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, है ना। बाबा की पूरी एक्टिंग कर ली थी, बाबा आता था बचपन में, सीख लिया था मैंने, वो ऐसे बोलता था, भला हो भाई, भगवान बच्चे खुश रखे, भगवान बच्चे खुश रखे, भला हो भाई, ले आओ बाबा को आटा बेटा, ले आओ, ले आओ बाबा को आटा बेटा, भगवान बच्चे खुश रखे, भला हो भाई, ला चल आटा लेके चला गया, चल बाबा चला गया आटा लेके। ओके चलो, अब देखते हैं, ये हो गया। अब मास्क देखो बेटा, मास्क कैसा बनेगा, मास्क, मास्क बना देता हूं मैं, कोई और कलर है जिंदगी में, ये पर्पल कलर है जिंदगी में, पर्पल कलर का मास्क पहने हुए है भाई इंसान, ये ले पर्पल कलर का मास्क, मास्क और नीचे लगा देता हूं। अब मास्क क्या करना है मुझे, लाइट का डालनी है, पॉजिटिव फोटोरेसिस्ट है, पॉजिटिव फोटोरेसिस्ट है तो उस जगह पर मास्क क्या कहते हैं, लाइट पड़नी चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव फोटोरेसिस्ट का क्या कॉन्सेप्ट है, जिस पोर्शन पर लाइट पड़ती है वो सॉफ्ट हो जाएगा, हमें रिमूव करना है ना, रिमूव कौन सी चीज को करना आसान होगा, सॉफ्ट चीज को, तो आपको इस पोर्शन में लाइट डालना है ना, लाइट डालना, इरेजर से इतना इतना पोर्शन इसका मिटा के समझाने के लिए यूज कर लो, इसने इतने पोर्शन को, ओके। ये मास्क है, मास्क पता कैसा होता है, यहां समझा देता हूं मास्क को अलग से, फिर मिटा दूंगा मैं। ये होता है मास्क, ऐसा ऐसा दिख रहा है, ये मास्क होता है, मान लो गिलास का, लाइट गिलास, गिलास का बोल दिया मैंने, क्यों गिलास बोल दिया, क्योंकि यहां पर जो सोर्स यूज करने वाला हूं, मैं यूज करने वाला हूं बल्ब, क्योंकि ये फोटोलिथोग्राफी है, कौन सी है ये, फोटोलिथोग्राफी, तो यूवी विजुअल लाइट यूज करूंगा मैं, यूवी विजुअल। एक्सरे लिथोग्राफी होती तो एक्सरे को यूज करते हैं हम, ई बीम लिथोग्राफी होती तो इलेक्ट्रॉन बीम को यूज करते हैं। तो अब यहां से क्या आएंगे, आपकी लाइट आएगी, लाइट पड़ेगी ब्लैक कलर के फोटो रजिस्ट पर, ये लाइट आ गई, तो ये पोर्शन इसका कमजोर हो जाएगा, इसको डिसॉल्व कर सकते हैं हम डेवलपिंग सॉल्यूशन। अब देखता हूं मास्क होता कैसा है, ये गिलास है, गिलास का ये वाला पोर्शन जो होगा, ये वाला ट्रांसपेरेंट होगा, ये वाला पोर्शन जहां से लाइट निकल रही है, और ये वाला पोर्शन कैसा होगा तेरा, ये वाला पोर्शन को मैं क्रोमियम से कोट कर दूंगा, किससे कोट कर दूंगा, क्रोमियम से, ये क्रोमियम की कोटिंग है, ये ट्रांसपेरेंट है, फिर यहां पर इतने में फिर से ट्रांसपेरेंट है, ये यहां पर क्रोमियम की कोटिंग है, यहां पर भी क्रोमियम की कोटिंग है, जहां यहां पर क्रोमियम ब्रोमियम लगा होगा, हैवी मेटल लगा होगा, वहां पर लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी, वहां से नहीं जाएगी, और जहां जहां ग्लास होगा वहां से लाइट चला जाएगा। आर यू गेटिंग इट, इसको बोलते हैं मास्क, क्या बोलते हैं इसको, मास्क। डोंट आस्क इसको बोलते हैं मास्क, डोंट आस्क इसको बोलते हैं मास्क, मिटा दिया, डोंट आस्क इसको बोलते हैं मास्क, ओके चल, डोंट आस्क ये है मास्क। तो टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग है, कोई ये नहीं सोचे कि कितना टाइम ले रहे हो सर आप, लेने दो, मास्क है। अब क्या करेंगे हम, इसकी जिंदगी को बर्बाद करेंगे, ओके। अब क्या करेंगे इसको, अब इसका फोटो रजिस्ट को निकाल सकते हैं हम, अब इसको डालेंगे हम फोटो रजिस्ट को डिसॉल्व करने वाला मटेरियल, उसको बोलते हैं डेवलपिंग सॉल्यूशन, क्या बोलते हैं हम, डेवलपिंग सॉल्यूशन में उड़ेल दो इसको, डेवलपिंग
सॉल्यूशन। इसको किस में डाल दिया मैंने? अब डेवलपिंग सॉल्यूशन में। डेवलपिंग सॉल्यूशन क्या होते हैं? सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट के डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? जिसमें वो डिसॉल्व हो, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, जिस सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो उसमें जाके उसको डाइल्यूट कर दो, तो हल्का सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट का डाइल्यूट सॉल्यूशन। जैसे ही इसको उसमें डिप कर दूंगा, जैसे ही इसको उसमें डिप कर दूंगा, ये एन सबस्ट्रेट है, सोडियम कार्बोनेट या पोटेशियम कार्बोनेट के डाइल्यूट सॉल्यूशन में, जैसे इसको डिप करूंगा, जो फोटोरेसिस्ट पर लाइट पड़ी थी, जो सॉफ्ट था, वो डिसॉल्व होकर हट जाएगा, और जो जिस पर लाइट नहीं पड़ी है, वो हार्ड पोर्शन है फोटोरेसिस्ट का, वो रिमूव नहीं होगा, वो बदतमीज का बदतमीज रहेगा। मतलब क्या हुआ? ओके, एन सबस्ट्रेट। ओके, ओके, ये लो, ये SiO2 है। उद्देश्य जीवन का क्या है? SiO2 को निकालना। उद्देश्य जीवन का लंबा है, लेकिन उस उद्देश्य की प्राप्ति जरूर होगी, उतना नहीं है। हार नहीं मानना बेटा, तेरा बाप हर बार बचाने नहीं आएगा। ओके, ये ले। हारना नहीं है बेटा पूजा प्रधान, हर बार तेरे को पापा बचाने नहीं आएगा, तुझे अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी बेटा, ये जंग है। नहीं, मैं तो उसी को बोलूंगा। बोल, तेरे को क्यों बोलूं? मैं तो उसी को बोलूंगा। ये ले, चल। अब ये आ गया, ये कौन सा फोटोरेसिस्ट है? फोटोरेसिस्ट का सॉफ्ट पार्ट निकल गया, ये पार्ट कौन सा रह जाएगा? हार्ड वाला पीआर। पीआर नहीं, पीआर, फोटो रजिस्ट। हार्ड फोटो रजिस्ट बचा रह गया। 3 नंबर था, नंबर नहीं दिया, नंबर दे दो सर। 3 के बाद इसको 4 नंबर स्टेप, इसको दे दिया 5 नंबर स्टेप। ओके, 4 नंबर, 5 नंबर। ओके, अब ये हार्ड वाला फोटो रजिस्ट बचा रह गया। अब ये नहीं निकलने वाला सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट से। यहाँ पर तो सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट ले लिए। अब हमारा उद्देश्य है इस SiO2 को रिमूव करना। देख, विंडो क्रिएट हो गई है यहाँ पर फोटोरेसिस्ट में। अब हमारा SiO2 निकाल सकते हैं। अब जो हार्ड वाला फोटोरेसिस्ट है ना, हम एक ऐसा सॉल्यूशन डालेंगे जो फोटोरेसिस्ट है ना, जो हार्ड वाला, इसको रिमूव नहीं कर पाएगा, लेकिन जहां जहां पर SiO2 से रिएक्ट करेगा, SiO2 को निकाल देगा। उसको बोलेंगे एचिंग ऑफ SiO2। यस और नो? एचिंग ऑफ SiO2, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में डालेंगे। किसमें डालेंगे? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में। एचिंग ऑफ, एचिंग ऑफ क्या? सिलेक्टेड SiO2। SiO2 सिलेक्टेड हो गया कि नहीं हो गया? ये वाला पोर्शन सिलेक्टेड हो गया कि नहीं? ये वाला ही जाएगा अब जिंदगी से बाहर। सिलेक्टेड हो गया कि नहीं हो गया है? ये वाला नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर तो फोटोरेसिस्ट बैठा हुआ है, वो रिएक्शन ही नहीं करने देगा। ओके, सो एचिंग ऑफ सिलेक्टेड SiO2 मतलब किसके थ्रू? HF3O3, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बोलते हैं इसे। इसके थ्रू, तेजाब है, तेजाब, गांव वाले तेजाबी बोलते हैं। ओके, अब इसको निकालेंगे तो ये कैसा बन जाएगा? ये बन जाएगा, ये ले। टाइम लग रहा है ना बेटा? कोई बात नहीं बेटा, बड़ी चीजों में टाइम लगता है, खतरनाक चीजों को सीखने में। एन सबस्ट्रेट। ओके, अब देख, ऑक्साइड की लेयर बनाऊंगा मैं। ऑक्साइड कहाँ कहाँ बचा रह जाएगा बेटा? यहाँ बेटा, नट्टू, नट्टू। ओके, चलो। शायद तुम लोगों ने देखा नहीं होगा, वो गर्मियों में आता था, छुट्टी छुट्टी हो गई छुट्टी, उसमें आता था नट्टू, नट्टू। ओके, चलो। ऐसे ही मुंह बन जाता, नट्टू भी याद, नट्टू भी करता होगा, एक कोई आदमी हमें याद भी करता है आजकल इस दुनिया में।
कैसी आवाज हो रही है बीच बीच में? नेट तो ये ले, ये बचा रह गया, SiO2 निकल गया तेरा बेटा, ये SiO2 तेरा रिमूव हो गया, ये SiO2, कोई दिक्कत किसी को? ये SiO2 तेरा रिमूव हो गया, और चाहूं तो ये वाला पोर्शन भी हटा सकता हूं। अरे यार रबड़ नहीं होती है क्या? रबड़ नहीं मतलब इरेजर। अरे यार साथ में क्या हुआ होगा देखो, रिमूव हुआ होगा, ये पोर्शन रिमूव हुआ है ना, ये वाला इतना इतना, तो SiO2 कहां तक बचा रह गया होगा? वो सिलिकॉन कहां तक बचा रह गया होगा? देखो ये वाला सिलिकॉन, ये यहां तक पूरा का पूरा SiO2 रिमूव हो गया, ये है सिलिकॉन। अब तो तुम्हारा सिलिकॉन तो अब ये है, या सुन नो? ठीक है, क्या नॉइज आ रही बीच में? ले लो, अब क्या है, क्या आ रही है? इको आ रहा है थोड़ा थोड़ा, अब आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, मानो मानो तो गंगा माँ है, नहीं तो बहता हुआ पानी। ओके चल, अब ये बचा रह गया हार्ड फोटोरेसिस्ट। ये तेरा कौन है? हार्ड फोटोरेसिस्ट। इसका काम क्या था अभी तक? इसका काम था केवल और केवल 5 के बाद 6 नंबर, इसका काम था केवल और केवल सिलेक्टेड SiO2 को निकलने देना। अब इसका काम खत्म, इसका यूज हो गया, यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो, थ्रो करो इसे, यूज कर लिया। अब हार्ड पीआर को रिमूव करना है आपको, रिमूवल ऑफ हार्ड पीआर। तो मैं एक नेक्स्ट स्टेप लेकर आऊं, इसका अगले पेज पर जाऊंगा मैं, इसको बोलूंगा मैं रिमूवल ऑफ हार्ड पीआर, ऑफ हार्ड पीआर। कैसे निकालोगे? हार्ड पीआर को निकालना है, ठीक है, हार्ड पीआर निकालना है आपको। तो हार्ड पीआर क्या होगा? हार्ड पीआर को कैसे निकालेंगे? ऐसे तो बहुत कुछ करते हैं बेटा, पोस्ट वेक, प्री वेक, बहुत कुछ करते हैं, कुक बुक सब कर देते हैं उसमें। ये इतने आसानी से नहीं बनता इसी जितने आसानी से अपन पढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। सो रिमूवल ऑफ हार्ड पीआर। अब आपका हार्ड पीआर निकालना है, कैसे निकालोगे? जब आपने HF3O3 डाला, SiO2 निकल गया, फोटोरेसिस्ट नहीं निकला, मतलब एक ऐसा एसिड डालना है जो HF3O3 से भी ज्यादा स्ट्रांग हो, या यहां पर सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट डाला, उससे भी ज्यादा स्ट्रांग हो। सबसे ज्यादा स्ट्रांग एसिड कौन है? H2SO4, वो डाल दो, ठीक है। तो H2SO4 डाल दे भाई, डाइल्यूट करके, इतना भी नहीं कि उसको पेल दे पूरा, वो डाइल्यूट। ओके ओके, क्या मैंने नहीं, मैंने ये इसको बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मेरा काम था सिंथेसिस एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक नैनोमटेरियल एंड देयर एप्लीकेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज किए, एप्लीकेशन किया, और बायो वाला जो लास्ट लास्ट बताया था मैंने कि वो मेरे टीचर थे बायोटेक्नोलॉजी के, वो आज भी कमेंट करते हैं, उनके पास ही गया था मैं अपने वो सैंपल्स लेकर, है ना। तो बायो वाली एप्लीकेशन चल रही थी, तो जब तक मेरी पूरा एमटेक का ड्यूरेशन फिनिश हो गया, आर यू गेटिंग इट? और ड्यूरेशन फिनिश, तो बायो वाली एप्लीकेशन रह गई, अदरवाइज उसका एप्लीकेशन था बायो इमेजिंग, और वो डिटेक्शन में काम आया था, सेल के डिटेक्शन में। ओके ओके चलो, ओके चलो, नाउ यहां तक आ गया। H2SO4 डाइल्यूट में डाल दिया मैंने, अब हार्ड पीआर भी निकल जाएगा। अब इसका हार्ड पीआर निकल जाएगा, उसके बाद कैसा बनेगा ये नेक्स्ट पेज पर देखना। तो नेक्स्ट पेज पर देखूं, तो नेक्स्ट पेज पर ये आएगा जिंदगी का एहसास। ये स्टेप हो जाएगा, इसका स्टेप में आपको एक ऐसा दिखने लगेगा, बिल्कुल होशियार और खबरदार वाला आ रहे हैं। ओके, अब ठीक है, नॉइस कहां से? रुक जाओ, मैं दोबारा कर देता हूं, रिप्रेस। अब ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहां लगेगा आपका, अब यहां तक पहुंच गए आप। ये आपका कौन है? SiO2, वो भी कौन सा SiO2? फील्ड ऑक्साइड वाला SiO2। ये ओके, ड्यूरेशन एक्सटेंड हो जाता है 2.5 साल, कौन करवाएगा? मैं पागल हो गया था, 2.5 साल ही कराता अपनी एम टेक है। 2.5 साल क्यों करवाता मैं पागल हो गया, इतना शौक नहीं था मुझे, मैं प्लान थोड़ी किया था, है ना। चलो
यहां तक आ गए। तो इसमें जो स्टेप थे आपके लिथोग्राफी में क्या क्या आएगा, देखो लिथोग्राफी में आएगा फोटोरेसिस्ट की कोटिंग, मास्क, एक्सपोजर ऑफ लाइट, डेवलपिंग सॉल्यूशन में डालना, एचिंग ऑफ फोटोरेसिस्ट, एचिंग ऑफ SiO2, एचिंग आ गई देख ब्रजेश, इसी में आ गई एचिंग, एचिंग ऑफ SiO2, फिर रिमूवल ऑफ हार्ड पोर्शन ऑफ फोटोरेसिस्ट, ये सब आएंगे आपके लिथोग्राफी में। मतलब यहां तक पहुंच जाना, इस ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन हुआ आपका, इससे इस डायग्राम से सेकंड नंबर से 7th नंबर पर पहुंच जाने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं हम उसे, हम बोलते हैं इसको लिथोग्राफी। और लिथोग्राफी में भाई फोटोलिथोग्राफी क्यों बोल लेंगे, क्योंकि हमने यूवी या विजुअल रेडिएशंस का यूज किया है, इसलिए इसको फोटोलिथोग्राफी बोलेंगे। एक्सरे का यूज करेंगे तो एक्सरे लिथोग्राफी, ई बीम का यूज करेंगे तो ई बीम लिथोग्राफी, आयन बीम लिथोग्राफी, सबके रिजोल्यूशन अलग अलग होते हैं, बाद में बताऊंगा रिजोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है। ओके, 7 नंबर तक पहुंच गए। अब बेटा किसके लिए तैयार है अपना ये पॉलिथीन में कैंची इतनी लंबी चली थी अभी तक, ये पॉलिथीन में कैंची लग गई, अब कलर थ्रो करो, डोपेंट डालो। और डोपिंग प्रोसेस में क्या होता है, जहां पर थिक ऑक्साइड होता है उसके नीचे डोपिंग नहीं हो पाती, जहां जहां पर ऑक्साइड ना हो या थिन ऑक्साइड हो वेरी, वहां पर डोपिंग आसानी से हो जाती है। अब कर भैया लगा निशाना डोपिंग पे, ना ये कर दिया आपने डोपिंग बाई, मान लो सपोज मैं डिफ्यूजन प्रोसेस ले लेता हूं, डिफ्यूजन है आयन इम्प्लांटेशन, जो आपको लेना हो, डिफ्यूजन और आयन इम्प्लांटेशन। आयन इम्प्लांटेशन के लिए जरूरत ही नहीं पड़ती है ऐसा करना, वो ऑक्साइड के थ्रू चले जाते हैं। सर ये एडवोकेट में भी पढ़ाएंगे आप क्या, ओके एडवोकेट एडवांटेज, हाँ ठीक है चल। डोपिंग बाय डिफ्यूजन, अब मैं डिफ्यूजन करूंगा तो ये ऐसा बन जाएगा एन सबस्ट्रेट, ओके। अब देख बेटा कौन नाटक कर रहा है, ओके डिफ्यूजन एंड आयन इम्प्लांटेशन पढ़ेंगे ना अपन, अरे पढ़ेंगे साहब, ये तो इसके लिए जिससे आपका फीलिंग्स आ जाए कि कैसे क्या हो रहा है डिवाइस के अंदर। पढ़ते जाओ शांति से, कुछ मत सोचो, बिना थॉट्स के पढ़ाई किया करो, ओके। डिफ्यूजन आयन इम्प्लांटेशन बिल्कुल अपन पढ़ेंगे डिटेल में, ओके चलो ये ले बेटा, ओके चलो ये आ गया यहाँ तक। अब इसमें करेंगे डोपिंग बाय डिफ्यूजन, कैसे करोगे डोपेंट, कौन से कलर के लिए अपन ने लाल कलर के लिए हैं, लाल कलर के, चल लाल कलर है, लाल लाल रंग, ये डोपिंग किया आपने, कौन डालना स्टार्ट किया आपने, बोरॉन। सपोज बोरॉन के एटम हाई टेम्परेचर के साथ डाले जाते हैं, मैं पढ़ाऊंगा डिफ्यूजन प्रोसेस डिटेल में, हाई टेम्परेचर के साथ बोरॉन के एटम्स को इसके सरफेस पर डाला जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हाई टेम्परेचर का मतलब होता है अब ये एटम इस सेमीकंडक्टर के अंदर घुसना स्टार्ट करेंगे। जैसे वो देखा है वीडियो, कौन सा वीडियो, यूट्यूब पर सर्च करना, एक स्टील की बॉल है, उसको गर्म किया, बर्फ के ऊपर रखा कितनी अंदर जाएगी, लकड़ी के ऊपर रखा कितनी अंदर जाएगी, ऐसा नो, ये देखे होंगे शायद तुमने वीडियो, एक स्टील की बॉल को गर्म करता हुआ भयंकर होके, है ना। तो मतलब क्या है, अगर आपने एटम्स को टेम्परेचर दिया, आपने एटम्स को टेम्परेचर दिया, आपने टेम्परेचर दे दिया एटम्स को, तो एटम्स इस सिलिकॉन के अंदर डिफ्यूज करेंगे। तो डिफ्यूजन का मतलब आप गलत पढ़ के आ जाते हो, डिफ्यूजन ऑफ होल्स, डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस डिफ्यूजन है वो, डिफ्यूजन एक जनरल टर्म है, किसी भी चीज का एक जगह से दूसरी जगह जाना ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, एनीथिंग की वजह से जाना डिफ्यूजन कहलाता है। सिमिलरली एटम्स भी आपके हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ एटम भी मूव करते हैं, तो क्या होगा, तूने ऐसे हाई टेम्परेचर दिया तो यहाँ पर एटम आएंगे बोरॉन के, वो इसके अंदर डिफ्यूज कर जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही बोरॉन एटम आएंगे
एन सबस्ट्रेट से रिएक्शन करेंगे, सिलिकॉन से रिएक्शन करेंगे और पी टाइप बना देंगे। तो मैं बना दूंगा इसके नीचे पी टाइप, वो बात अलग है। प्रैक्टिकली तो यहाँ पर मटका बनेगा, चटका, मटका कौन है चटका, ओके। समझाने के लिए मैं उसको बिल्कुल एकदम स्क्वायर टाइप का बना दूंगा, क्योंकि डोपेंट जो आएंगे वो तो फैलेंगे हर जगह, रैंडम जाएगा, रैंडम वॉक होगा ना, एटम्स तो रैंडमली वॉक करेंगे सिलिकॉन के अंदर। किसको पता कि वो चौकोर बनाएंगे, चौकुट्टा कैसे बनाएंगे, चौकुट्टा जानते, चौकुट्टा का मतलब चौकोर बनाएंगे, इसकी क्या गारंटी है? चौकुट्टा नहीं जानते? चौकुट्टा मतलब चौकोर, चौकोर को बोलते हैं गांव में चौकुट्टा। ओके चल, ओके चल, तो ये बन गया तेरा, यहां पर डोपिंग किया तूने पी प्लस सोर्स और पी प्लस ड्रेन, ओके, पी प्लस सोर्स पी प्लस ड्रेन बन गया तेरा, पी प्लस सोर्स पी प्लस ड्रेन बन गया। हाँ पी सबस्ट्रेट हुआ तो फॉस्फोरस कर लेंगे। अब देख बेटा तेरा क्या बन गया, अब क्या बन गया चाचा, सोर्स एंड ड्रेन बन गए। अब बचा कौन रह गया, अब बचा रह गया, ईमानदारी से बताइए ये कौन है, फील्ड ऑक्साइड, जो हमारे काम का नहीं है। यहां पर गेट टर्मिनल पर, गेट के लिए हमें, गेट ऑक्साइड के लिए हमें ड्राई ऑक्सीडेशन प्रेफर करना है, मतलब गेट ऑक्साइड बनाना है। वो थिन होता है गेट ऑक्साइड, थिन गेट ऑक्साइड, गेट ऑक्साइड थिन होता है, थिन गेट ऑक्साइड, हाँ 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 हाँ, थिन गेट ऑक्साइड, ओके। ये थिक है, तो ये आपके थिक है, ये इससे काम नहीं चलने वाला है। ऑक्साइड की थिकनेस QX कम होनी चाहिए। मॉस पढ़ के आए, मॉसफेट पढ़ के आए हम, तो थिन ऑक्साइड बनाना है, कैसे करोगे? अब आपको इसको रिमूव करना है बेटा, इस पोर्शन को रिमूव करोगे, इस पोर्शन को रिमूव करके आप क्या करोगे, ड्राई ऑक्सीडेशन करोगे, तब बनेगा आपका थिन। तो अब फिर से क्या करना है आपको, पूरे में से केवल इस रीजन में कोई काम करना है, सिलेक्टेड रीजन में कोई काम करना हो तो फिर लिथोग्राफी करना पड़ेगा। पहले ऑक्सीडेशन कर, ऑक्सीडेशन कर भैया, फिर फोटोरेसिस्ट की कोटिंग कर, फिर मास्क बना, फिर लाइट डाल, सिलेक्टेड एरिया को रिमूव कर, फिर उसकी जगह ड्राई ऑक्सीडेशन कर, जिंदगी को आसान बना। अब फीलिंग्स आना स्टार्ट हुई कि नहीं हुई? अब देख बेटा, ये 8th नंबर है, 8th नंबर के बाद अब 9th नंबर में क्या आएगा आपका, यहां से देख, ये 9th नंबर में अब मैं बार बार अलग अलग से नहीं करूंगा स्टेप, क्या करूंगा मैं एक में ही, पहले करेंगे हम क्या, ऑक्सीडेशन, प्लस ऑक्सीडेशन के बाद PR कोटिंग। नहीं सर अलग अलग बनाओ, क्यों बनाओ, पागल हूं क्या मैं, बार बार डायग्राम ड्रॉ कर करके पागल बनना है। प्लस मास्क, ओके, मास्क के बाद प्लस एक्सपोजर ऑफ लाइट, ओके, ऐसा नो कैसे ही बनेगा, तो पहले ये बना लेता हूं, ले इतना ही कर लेते हैं, ज्यादा भी इकट्ठा नहीं करना है, घबराया हो नहीं तुम तो तोते उड़ जाएंगे तुम्हारे, है ना नट्टू, नट्टू। ये एन सबस्ट्रेट, ओके, एन सबस्ट्रेट, और आपका यहां पर P प्लस सोर्स और P प्लस ड्रेन बना हुआ है, P प्लस सोर्स P प्लस ड्रेन, ये बना हुआ है आपका, ओके। इसके ऊपर यहां पर देखूं मैं थोड़ा और ये बना हुआ है, यहां तक थोड़ा वो बना हुआ है, ये रेड कलर का देख, यहां तक है अपना सिलिकॉन, एक्चुअल में अंदर को चला गया अपना, सही तरीके से परफेक्ट बना रहे हैं अपन, क्योंकि यहां पर भी है, ये सुनो, ये आपका सिलिकॉन ही है, ओके। तो इसको ऐसे बना लूं, अच्छा लगेगा ऐसे, ये सिलिकॉन सिलिकॉन ही है पूरा का पूरा, सिलिकॉन के अंदर ये डीप टाइप से चला गया अंदर की साइड, है ना, एचिंग की वजह से। अब क्या करेंगे, ये सिलिकॉन सिलिकॉन है, एन सबस्ट्रेट है, यहाँ P प्लस बन गया। अब इसके ऊपर ऑलरेडी ऑक्साइड है पहले ब्लू कलर का, ये ब्लू कलर का ऑक्साइड है इसके ऊपर, यहाँ पर भी ऑक्साइड है ब्लू कलर का, यहाँ पर भी ऑक्साइड है ब्लू कलर का, ये आपका ऑक्साइड है। अब मैंने क्या बोला, ये तो ऑक्साइड था, ये तो डायग्राम यही वाला बना हुआ है, ये वाला डायग्राम है। हमने क्या किया इसके बाद, इसके बाद हमने क्या किया है, इसको थोड़ा वैसे बना दूं,
छोटा सा स्पेस मिल जाएगा अपन को, ऐसे बना देता हूँ। उसी डायग्राम को छोटा कर दिया मैंने क्या बोला, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन करो, ऑक्सीडेशन करो, फिर से ऑक्साइड गिरो होगा आपका। ऑक्साइड गिरो होगा तो क्या होगा, ये सिलिकॉन है, P प्लस सिलिकॉन ही है, P प्लस सिलिकॉन है, यहाँ ऑक्साइड बनेगा, यहाँ ऑक्साइड बनेगा। SiO2 के ऊपर भी हल्का हल्का ऑक्साइड बनेगा। तो अब ये ऑक्साइड बना रहा हूं मैं, इसको ब्लू कलर से ले लेता हूं, है ना। अब इसके ऊपर फिर से ऑक्साइड ग्रो किया आपने, ओके, ये सही में तो आ रहा है ना, ये ऑक्साइड यहां पर क्या बन जाएगा, नीचे की साइड है इसलिए थोड़ा नीचे चला गया होगा ऑक्साइड। ये ऑक्साइड ग्रो हुआ आपका, ये ऑक्साइड ग्रो हुआ, इसमें यहां तक ऑक्साइड ग्रो हो गया होगा पहले से, क्योंकि डाउन है थोड़ा ये। यहाँ पर ऑक्साइड की लेयर की ज्यादा थिकनेस हो गई होगी रिलेटिवली, इधर की साइड, इधर ज्यादा थिकनेस आ जाएगी, इधर ज्यादा थिकनेस, ज्यादा इधर यहाँ तक गया होगा। अब इसके एरो थोड़े ऐसे बना दूंगा समझ में आ जाए कि ये दूसरा ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ऐसे बना देता हूँ इनके एरो। ये भी ऑक्साइड है आपका। ये कौन से ऑक्साइड चल रहे हैं, ये आपके फील्ड ऑक्साइड है। कौन है ये, फील्ड ऑक्साइड ही है, ओके। ये सब फील्ड ऑक्साइड है आपके, गंदे ऑक्साइड। फील्ड ऑक्साइड है, इसके ऊपर क्या करेंगे अपन, फोटोरेसिस्ट की कोटिंग। फोटोरेसिस्ट काले कलर के पेन से बनता है, किस कलर के पेन से बनता है, किस कलर के पेन से बनता है, काले कलर के पेन से। ओके, काला, काला है, काले कलर के पेन से फोटोरेसिस्ट की कोटिंग। समझ जाना, कलर से मैंने कलर कोडिंग की है बिल्कुल प्रॉपरली, नाम नहीं भी लिखूं मैं। ये फोटोरेसिस्ट की कोटिंग हो गई, ओके। अब फोटोरेसिस्ट की कोटिंग हो गई, आपको कहां से क्या निकालना है बेटा, यहां से आपको SiO2 हटाना है, यहां पर गेट ऑक्साइड बनाना है आपको यहां पर। तो कैसा मास्क बनाओगे, ऐसा मास्क, डोंट आस्क, ओके। सो एक्सपोजर ऑफ लाइट मास्क ये हम करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको 9th स्टेप बोल दूं मैं, ओके। अब यहाँ पर जगह नहीं बची हुई है तो मैं ये मास्क वाला स्टेप अलग से कर देता हूँ। तो फोटोरेसिस्ट कोटिंग और ऑक्सीडेशन बोल देता हूँ इसको केवल और केवल, ओके। मास्क का अलग से स्टेप ले लेता हूँ। अब क्या करूंगा मैं इसमें, डोंट आस्क व्हाट इज मास्क, मास्किंग, मास्क, है ना, मास्क एंड एक्सपोजर ऑफ लाइट। सेम डायग्राम फिर से बनेगा दोबारा, ये बहुत तकलीफ दे है जिंदगी में, ओके। ये डायग्राम बनाने वाला हूं मैं, ऐसे बना हुआ है, P प्लस सोर्स, P प्लस ड्रेन, ये N सबस्ट्रेट, ओके। ये बना हुआ है, इसके ऊपर ये ब्लू कलर का पूरा एक बार में बना देता हूं, पूरा ये एक जैसा, ये इस टाइप का ही बना हुआ है, ओके। यहाँ पर थोड़ा नीचे की साइड तक है ऑक्साइड, ये ऑक्साइड है। अब इसको एक ही जैसा बना दिया, एक ही लाइन बना दी। ये ऑक्साइड है, फील्ड ऑक्साइड है सबके सब, ओके। ये फील्ड ऑक्साइड है केवल केवल आपका। इसके ऊपर आपका फोटोरेसिस्ट की कोटिंग है ब्लैक कलर के पेन से जिंदगी में, डिजिटल बोर्ड पर मजा आएगा, डिजिटल बोर्ड आ जाएगा ना तो पढ़ाऊंगा जब, तब मजा आएगा, ओके। मास्क, मास्क कैसा बनाया था, पर्पल कलर से बना रहे हैं मास्क को, ये मास्क, ये मास्क, ओके, मास्क, ये एक्सपोजर ऑफ
ओके, लाइट आ गई यहां से यहां तक। ये फोटोरेसिस्ट डिजॉल्व हो जाएगा आपका किसमें, ठीक है। देखो अब इसमें मास्क है, यहाँ पर फोटोरेसिस्ट रिमूव होगा। फोटोरेसिस्ट रिमूव होने के बाद हम क्या कर सकते हैं, SiO2 को रिमूव कर सकते हैं। SiO2 को रिमूव कर सकते हैं, किसमें डालेंगे हम, देखो पहले डालेंगे डेवलपिंग सॉल्यूशन में, प्लस डालेंगे HF3O3, जिससे आपका क्या हो जाएगा, आपका SiO2 रिमूव हो जाएगा। फिर हमें क्या करना होगा, हार्ड वाले फोटोरेसिस्ट को भी रिमूव करना होगा। आर यू गेटिंग इट। और फिर हमारा कैसा बन जाएगा, हमारे ऐसा बन जाएगा, ये इतना इतना पोर्शन बन जाएगा, ये और ये इतना 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 और ये इतना, ये बच जाएगा। आर यू गेटिंग इट, तो ये बच जाएगा, ठीक है। चलो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर ये स्टेप मैंने बना दिया, नेक्स्ट बोर्ड पे बना दूंगा। क्या 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 करने वाले हैं हम, क्या क्या स्टेप करने वाले हैं, ये 10th नंबर स्टेप था ये। अब क्या करेंगे हम इसमें, ठीक है, डेवलपिंग सॉल्यूशन में डालेंगे। सो वीक फोटोरेसिस्ट निकल जाएगा, प्लस एचिंग ऑफ SiO2 करेंगे हम। एचिंग ऑफ SiO2 कैसे करते हैं हम, HF3O3 के थ्रू। तो ये SiO2 निकल जाएगा, ये हार्ड वाला, ये फोटोरेसिस्ट निकल जाएगा, पॉजिटिव फोटोरेसिस्ट है तो ये ब्लैक वाला ये पोर्शन निकल जाएगा, बचा रहेगा हार्ड वाला। हार्ड वाले को भी हमें रिमूव करना है, प्लस रिमूवल ऑफ हार्ड PR, थर्ड स्टेप ये होगा। तो भाई फिर फोटोरेसिस्ट लगाया क्यों जब पूरा निकाल रहे हो, अरे भैया पर्टिकुलर रीजन का SiO2 निकालना था, इसलिए जब तक वो हार्ड वाला फोटोरेसिस्ट जिंदा रहेगा तब तक वो SiO2 नहीं निकलेगा जो उसके नीचे है। तो हार्ड वाले फोटोरेसिस्ट के नीचे जो SiO2 होता है वो HF3O3 के साथ रिएक्शन नहीं करता, ये मीनिंग है। तो ऐसे ही मैं करूंगा, तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, 11th में ऐसा बन जाएगा। इसका पूरा यूज करके को कितने कितने बाकी हैं जिंदा, कितने या सॉल्वेंट होते हैं, एक आध थोड़ी होते हैं। बोर हो रहे हो ना, नो तो ठीक है। हाँ मतलब मैं अब धीमे धीमे तो लगेगा, टाइम लगने दो, टाइम से कोई मतलब नहीं है। मतलब इस चीज से है कि हमें समझ में परफेक्टली आ रहा है कि नहीं। आप बिना देखे बना पाओगे, मैं भी बिना देखे बना रहा हूँ, मैं भी, सबसे बड़ी बात है तुम्हारा टीचर भी बिना देखे बना रहा है। ऐसा नहीं वो कॉलेज वाले आते हैं देख देख के बनाते हैं, फिर बच्चे से बोलते हैं एग्जाम में बना, तो खुद तू नहीं बना पा रहा, बच्चा क्या बनाएगा, तो तेरे को याद नहीं है। P+, ठीक है, P+, ये बन गया। तो ये अभी भी आपका फील्ड ऑक्साइड प्रोसेस के थ्रू, तो उस ऑक्साइड को मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ, पर्पल कलर से बना देता हूँ जिंदगी में। और ये ड्राई ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू बना हुआ ऑक्साइड है भैया, ये थिन ये बन गया थिन ऑक्साइड। ओके, यहां तक बन गया, ये थिन ऑक्साइड यहाँ गिरो हो गया, थिन ऑक्साइड यहाँ गिरो हो गया। ये ड्राई ऑक्सीडेशन के थ्रू बना। ओके, यहाँ पे बन गया ये थिन ऑक्साइड, ये ठीक है। ऑक्साइड हमेशा सिलिकॉन से रिएक्शन करता है, तो ये नीचे भी बनेगा, ऐसा नहीं है कि वहीं ऊपर ऊपर बना दिया आपने, ये बन गया ये थिन ऑक्साइड। आर यू गेटिंग इट। तो ये जो आपका बना हुआ है, ये गेट ऑक्साइड प्रिपेयर्ड हो गया आपका, गेट ऑक्साइड। ओके, सो ये ड्राई ऑक्सीडेशन के थ्रू आपने यूज किया, ये ड्राई ऑक्सीडेशन आपने परफॉर्म किया, तो ये थिन ऑक्साइड बन गया गेट टर्मिनल के ऊपर। तो अब क्या होगा, ये परफेक्ट मॉस कैप्चर की तरह बिहेव करेगा। ये N+ सोर्स, P+ सोर्स, P+ ड्रेन। अब आपको मेटल के कॉन्टेक्ट लेना है, इसको डिटेल में नहीं ले जाऊंगा मैं, डायरेक्ट बना दूंगा। इसके बाद करेंगे मेटलाइजेशन। कैसे करेंगे मेटलाइजेशन, अब देख इसको, इसके बाद अपन कर देंगे क्या, डिपोजिशन ऑफ मेटल या मेटलाइजेशन। तो अब आप क्या करोगे, इसमें भी क्या करोगे, आप यहां से SiO2 को निकालोगे,
यहाँ से SiO2 को निकालोगे, उसमें मेटल पोर कर दोगे, यहाँ पर मेटल को पोर करोगे, ऐसा ऐसा मेटल आ जाएगा, देखना मेटल को पोर करोगे ऐसे ऐसे मेटल आ जाएगा, यहाँ पर मेटल को पोर करोगे, यहाँ पर पहले एचिंग करनी पड़ेगी आपको इस SiO2 की, इस पर्टिकुलर SiO2 की, वही मास्क वास्क बना के प्रॉपरली यहाँ से हटा देना, यहाँ से हटा दोगे आप, और फिर उसमें मेटल डाल दोगे, मेटल डाल दोगे, यहाँ मेटल डाल दोगे, आपका बन जाएगा मॉसफेट। ओके, डायरेक्टली बना रहा हूं मैं। ओके, टेंशन मत लेना, नहीं तुम घबरा जाओ, लास्ट में ये बन जाएगा तुम्हारा मॉसफेट। ओके, ये बन गया आपका एन सबस्ट्रेट। ओके, एन सबस्ट्रेट में थोड़ा छोटा बना देता हूँ, सबस्ट्रेट को बड़ा बनाने की जरूरत क्या। ठीक है, ये बन गया आपका एन सबस्ट्रेट। अब इसमें भी क्या होगा वही, देख ये हदें पार हो गई हैं, घबरा गए, पागल वागल लड़का है क्या ये, पागल वागल है क्या, मैं भी तो बना रहा हूँ बेटे को, पेशेंस तो रखना पड़ेगा, किसी टॉपिक की स्टाइल अलग होती है, इसमें मैं लगातार नहीं बोल पाऊंगा, इसमें बनाते हैं फोकस करूंगा, इसमें अपन समझ रहे हैं कि स्टेप क्या क्या होते हैं, नहीं तो बिना दे के बना नहीं पाओगे, एग्जाम में क्यों नहीं बना पाता बच्चा, इसलिए हमें सीखने को ही मिल रहा है कि कैसे क्या स्टेप होते हैं, क्यों कैसा क्या कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, अब देख ये बना हुआ है तेरा, वो ये देना चाहिए, बिना दे के बना रहा है मैंने, इस चीज का सोचा करो। सर सुबह सुबह रट के आए होगे, नहीं बिना रटे बनाते हैं अपन ये, ठीक है, पढ़ाई की है ना अपन ने अच्छे से, तो क्यों होगा दिक्कत, बिना रटे बना देंगे। नहीं सर सुबह सुबह रट के आए होगे, अरे नहीं भैया ऐसा नहीं होता, नहीं रटना पड़ता जब कोई चीज समझी होती है तो। ये गेट ऑक्साइड है तेरा, अब क्या करोगे, अपने पास क्या है, इरेजर है, ये ले इरेजर, अपने पास क्या है, ये ले इरेजर। अब ग्रीन कलर का पेन कहाँ जिंदगी में, ये ग्रीन कलर का पेन, डार्क वाला पेन, ये डाल दिया मेटल, ये डाल दिया उन्मून, ये ले, ये डाल दिया मेटल, पोर कर दिया इसमें। ओके, ये देख मेटल पोर कर दिया इसमें, इसमें अंदर तक डाल दिया मेटल, यहाँ पर मेटल डाल दिया, मेटल को पोर करेगा, ऐसा ऐसा डल जाएगा मेटल। ये बन गया मेटल गेट, इस पर ले लोगे छोटा सा कॉन्टैक्ट ले लो, ये बन गया आपका मॉसफेट, ये सोर्स, ये गेट और ये ड्रेन, ये बन गया आपका पीमॉस बाई ओल्ड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये पीमॉस बन गया। अब बेटा इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज देख, पूरा प्रिंसिपल किस पे काम करता है मॉसफेट का, मॉस कैपेसिटेंस वाले इफेक्ट पर, कि गेट पे वोल्टेज लगाओ स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन क्रिएट होगा, जैसे कि इसमें बताऊं मैं बिगाड़ के दिखाऊं, गेट पे वोल्टेज लगाऊंगा, होल्स यहाँ आएंगे आपके, ये चैनल बन जाएगा आपका, चैनल बन जाएगा, सोर्स टू ड्रेन वोल्टेज लगाएगा, होल्स मूव करने लगेंगे, करंट फ्लो हो जाएगी। अगर तेरा गेट डिस्टर्ब हो जाए, गेट ऑक्साइड तेरा डिस्टर्ब हो जाए, तेरा ये गेट ऑक्साइड है, ये डिस्टर्ब हो जाए, क्या डिस्टर्ब होगा, स्टेप नंबर 10 में चल, ये स्टेप नंबर 10 में आपने मास्क लगाया था, क्यों लगाया था मास्क, कि लाइट डालूंगा ये फोटोरेसिस्ट निकलेगा, फिर उस फोटोरेसिस्ट के नीचे SiO2 है उसको हटाऊंगा, वो SiO2 हट जाएगा, फिर ऑक्सीडेशन करूंगा मैं ड्राई ऑक्सीडेशन में, तो गेट ऑक्साइड बन जाएगा मेरा, उसके ऊपर मेटल डाल दूंगा तो मेटल गेट, फिर नीचे ऑक्साइड, और उसके नीचे आपका क्या होगा, चैनल होगा आपका, मस्त आराम से मॉसफेट बन गया। एक्सपेक्टेशन थी 10th वाला स्टेप चल रहा था, दोस्त आया तुम्हारी लैब में, अरे उंगली करते हुए ऐसे करके, चलना भाई चल, चाय पीने चलते हैं ना भाई, चल चल, मैंने बोला नहीं एक्सपेरिमेंट कर रहा, अरे नहीं चलना भाई चल, इक्विपमेंट खड़ा था बगल में, इक्विपमेंट के बगल में धक्का लग गया इक्विपमेंट को, थोड़ा भी इक्विपमेंट मूव हुआ तेरा, डिस्टरबेंस हुआ किसी वजह से, मैकेनिकल वाइब्रेशंस भी आ गए, मास्क तेरा मिसअलाइन हो गया, थोड़ा भी मास्क मिसअलाइन हुआ, अब देखना बेटा ध्यान से,
अगर ये मास्क थोड़ा लेफ्ट शिफ्ट हो जाए या राइट शिफ्ट हो जाए, जैसे मिसअलाइनमेंट हुआ तेरे मास्क का लेफ्ट या राइट, अगर तेरा मान लो मास्क थोड़ा राइट साइड शिफ्ट हो गया तो तेरा इस पोर्शन को रिमूव करेगा ये बाद में, इस पोर्शन को रिमूव करेंगे अपन, इस पोर्शन को रिमूव करके बैठ जाएंगे अपन। जैसे अपन ने इस पोर्शन को रिमूव किया, यस और नो, इस पोर्शन को यहाँ पर रिमूव होते हुए मिलेगा आपको, ये ऐसा नहीं मिलेगा यहाँ पर, ये यहाँ मिल रहा होगा रिमूव करते हुए, तेरे को यहाँ पर रिमूव करते हुए मिलेगा। तू क्या करेगा, गेट ऑक्साइड डालेगा, तेरे को यहाँ पर रिमूव होता हुआ दिखेगा, यहाँ पर तेरा थिन ऑक्साइड आ जाएगा तेरा, यहाँ पर तो गेट ही गेट वही चल रहा होगा तेरा, ये थिक ऑक्साइड ये आ गया तेरा। यहाँ पर पूरा का पूरा गेट टर्मिनल तेरा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ दिखेगा तेरे को गेट टर्मिनल, तो बना के देगा भी पूरा का पूरा डायग्राम, तेरा पूरा का पूरा गेट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही गेट यहाँ शिफ्ट हो गया, तूने यहाँ गेट टर्मिनल पर वोल्टेज लगाया, यहाँ तक तो तेरे होल्स आ जाएंगे चैनल के अंदर, यस और नो, यहाँ पर तो तेरे गेट और ड्रेन मिल जाएंगे। अरे यार कहाँ पहुंच गया वो, गेट और ड्रेन मिल जाएंगे, वो छोड़, अभी पहले इधर देख मेरी बात को, गेट और ड्रेन मिल जाएंगे, इतना भी मिसअलाइन नहीं हो रहा, वो 1 किलोमीटर दूर भी नहीं शिफ्ट नहीं हुआ वो। मैं बोल रहा हूँ अभी देख, ये ऑक्साइड है, ऑक्साइड के जस्ट ऊपर मेटल है, ये थोड़ा भी लेफ्ट शिफ्ट हो जाए तो तेरा क्या होगा, गेट पर वोल्टेज लगाएगा तो तेरे यहाँ तक तो होल्स आएंगे चैनल के अंदर, लेकिन इस पोर्शन में तेरे होल्स नहीं आएंगे। जब तू गेट पर पॉजिटिव वोल्टेज लगाएगा स्ट्रॉन्ग इमर्जन कंडीशन में, ठीक है, तो यहाँ पर तेरे होल्स नहीं आएंगे, यहाँ पर होल्स आएंगे। कईयों को समझ में नहीं आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, रट लेना, यहाँ पर होल्स आ जाएंगे। तो तेरा जैसे ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज लगाएगा तो यहाँ बीच में तो तेरा अभी भी एन टाइप की तरह वेव करेगा ना ये, तो गेट पर तेरा बोल्ट लगाने से जो स्ट्रॉन्ग इमर्जन कंडीशन बनती है, क्यों बनती है, ये पूरे पर तूने वोल्टेज लगाया है, ये पूरे पर यहाँ होल्स आ जाता है। लेकिन गेट अगर तेरा शिफ्ट हो गया तो केवल यहाँ पर तेरा स्ट्रॉन्ग इमर्जन कंडीशन बन रही होगी, यहाँ पर तेरा अभी भी वो एन टाइप की तरह वेव करेगा, जिसकी वजह से तेरा चैनल परफेक्टली फॉर्म नहीं होगा और मॉसफेट तेरा वर्क नहीं करेगा प्रॉपरली। सो मीनिंग इज दैट व्हाट इज द डिसएडवांटेज, जिससे हम कल आगे पढ़ पाए। डिसएडवांटेज क्या है इसका, आप बना के देख लेना एक बार कि मिसअलाइनमेंट होने के बाद क्या होगा। मिसअलाइनमेंट गलत लिखा है क्या, MIS अकेला आएगा क्या, ऑफ मास्क, मिसअलाइनमेंट ऑफ मास्क, मिस लिख दिया मैं, डबल कर दिया, ठीक है, मिसअलाइनमेंट ऑफ मास्क इन 10th step may shift the position of okay gate terminal and MOSFET will not work properly, hence we use self-aligned procedure or method, प्रोसीजर लिख रहा हूं, सेल्फ अलाइंड प्रोसीजर, दैट इज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ओके, सो कल हम पढ़ेंगे सेल्फ अलाइंड प्रोसीजर, और सेल्फ अलाइंड प्रोसीजर का कॉन्सेप्ट क्या होगा, जैसे अभी ओल्ड प्रोसीजर का क्या कॉन्सेप्ट था, सोर्स एंड ड्रेन पहले बना रहे थे, गेट बाद में बना रहे थे, उसमें होगा क्या, गेट प्रिपरेशन फर्स्ट देन IES प्रिपरेशन, गेट प्रिपरेशन फर्स्ट देन IES देन सोर्स एंड ड्रेन प्रिपरेशन, ये कॉन्सेप्ट होगा उसका, देखेंगे। उसमें पहले सोर्स एंड ड्रेन बनाए थे, इसमें हमने गेट बाद में बनाया था, उसमें गेट पहले बनाएंगे, सोर्स एंड ड्रेन बाद में बनाएंगे। हाँ चलो अब ब्रेक लेते हैं अपन, नेक्स्ट क्लास में 10-15 पर है, ठीक है, चलो बाय बाय, मिलते हैं फिर कल, ओके, गुड नाइट, ओके, जय महाकाल।